चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा, बस करना होगा ये काम। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में पैसों की कभी कमी ना हो। मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार इसके बावजूद पैसा टिकता नहीं है या आते आते अटक जाता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से धन का प्रवाह तेज होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कहा जाता है कि सही दिशा, सही आदतें और कुछ छोटे छोटे काम पैसों को चुंबक की तरह खींच लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही वास्तु से जुड़े आसान कामों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अगर सही तरीके से किया जाए तो आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। नंबर 1 है, घर में किस दिशा को साफ रखने से पैसा आकर्षित होता है। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है। इस दिशा के स्वामी कुबेर देव हैं, जो धन के देवता माने जाते हैं। अगर उत्तर दिशा गंदी, भरी हुई या बंद पड़ी रहती है तो पैसों का रास्ता भी रुक जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिशा में साफ सफाई बनी रहे। यहाँ कबाड़, टूटे सामान या गंदगी बिल्कुल ना रखें। उत्तर दिशा जितनी खुली और साफ होगी, उतना ही धन का प्रवाह बेहतर माना जाता है। सेकंड है, कौन सी चीज़ घर में रखने से पैसा चुंबक की तरह आता है। कहा जाता है कि घर में पीतल या तांबे का छोटा पात्र रखना शुभ होता है। इसमें सिक्के रखकर उत्तर दिशा में रखने से धन आकर्षित होता है। ये उपाय बहुत आसान है, लेकिन इसे नियमित रूप से साफ रखना ज़रूरी होता है। गंदा या उपेक्षित पात्र उल्टा असर भी कर सकता है। साफ सुथरी चीज़ें ही सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। थर्ड है दोस्तों, क्या रोज़ सुबह किया गया एक छोटा काम धन बढ़ा सकता है? हाँ, वास्तु के अनुसार रोज सुबह उठकर सबसे पहले घर का मुख्य दरवाज़ा और आसपास का हिस्सा साफ करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी स्वच्छता से बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर घर का प्रवेश द्वार गंदा होगा तो धन की देवी भी अंदर नहीं आती। इसलिए सुबह सुबह झाड़ू लगाना और थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोलकर ताज़ी हवा आने देना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बिना स्किप किए बने रहना अंत तक मेरे साथ। फोर्थ है, पैसे टिकने के लिए पर्स या तिजोरी कैसे रखें। बहुत लोग मेहनत से कमाते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। इसका एक कारण गलत दिशा में पर्स या तिजोरी रखना भी हो सकता है। वास्तु के अनुसार तिजोरी या अलमारी को दक्षिण दिशा में रखकर उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खोलना चाहिए। इससे धन का भंडार बढ़ता है और खर्चों पर भी नियंत्रण रहता है। पर्स में फटे नोट या बेकार कागज़ रखने से भी बचना चाहिए। फिफ्थ है दोस्तों, कौन सी आदतें पैसों को दूर भगा देती हैं। वास्तु में कहा गया है कि रात के समय घर में झाड़ू लगाना, पैसे पर पैर रखना या पैसों को ज़मीन पर फेंकना अशुभ होता है। ऐसी आदतें धीरे धीरे आर्थिक परेशानियों को बढ़ा सकती हैं। पैसे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की हम कदर करते हैं वही हमारे पास टिकती है। सिक्स्थ है दोस्तों, क्या पौधे भी धन आकर्षित करने में मदद करते हैं? तो उत्तर है दोस्तों, हाँ। कुछ पौधों को वास्तु में बहुत शुभ माना गया है, जैसे मनी प्लांट। इसे सही दिशा में और सही तरीके से लगाया जाए तो ये सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। मनी प्लांट को हमेशा स्वस्थ रखें, सूखे या पीले पत्ते समय समय पर हटा दें। माना जाता है कि हरा भरा पौधा घर में समृद्धि का संकेत देता है। सेवंथ है, घर में रोशनी का धन से क्या संबंध है। अंधेरा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर घर के किसी कोने में हमेशा अंधेरा रहता है तो वहाँ ऊर्जा भी रुक जाती है। खासकर उत्तर और पूरब दिशा में अच्छी रोशनी होनी चाहिए। सुबह की धूप घर में आए, इसका ध्यान रखें। रोशनी से सकारात्मकता बढ़ती है और यही सकारात्मकता धन को आकर्षित करती है। एट्थ है दोस्तों, क्या नमक से जुड़ा कोई उपाय भी असरदार होता है। वास्तु में नमक को नकारात्मक ऊर्जा खींचने वाला माना गया है। सप्ताह में एक बार घर के किसी कोने में कांच की कटोरी में सेंधा नमक रख दें। कुछ दिनों बाद इसे बदल दें। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मकता कम होती है और घर का माहौल हल्का व सकारात्मक बनता है, जिससे
धन संबंधी परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। नाइन्थ है दोस्तों, सबसे ज़रूरी वास्तु उपाय कौन सा है जो हर कोई कर सकता है? सबसे ज़रूरी उपाय है घर में शांति और सम्मान बनाए रखना। वास्तु केवल चीज़ों से नहीं बल्कि व्यवहार से भी जुड़ा होता है। जहाँ रोज़ झगड़ा, गुस्सा और नकारात्मक बातें होती हैं, वहाँ पैसा टिक नहीं पाता। घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग रहेगा तो अपने आप सकारात्मक ऊर्जा बनेगी और यही ऊर्जा धन को चुंबक की तरह खींच लाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप अमल में लाओगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय माता दी।